जय हिंद। एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही फेवरेट चैनल एलपीटीसी क्लासेस में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े ही मस्त होंगे और धीरे धीरे हम लोग को एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा देंगे यहाँ टेंस पूर्वपूर्ण वर्तमान काल इसका हिंदी हो जाता है। देखो यहाँ से आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का दूसरा नाम क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो इसमें भी आ गया है कंटिन्यूअस। और उसके बाद क्या पढ़े थे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद तीसरा पार्ट रह गया था प्रेजेंट परफेक्ट। देखो इसमें भी परफेक्ट आ गया। अब इन दोनों को मिलाकर बना दिया क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो इसका क्या पहचान है। तो इसका कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग जानते हैं परफेक्ट में वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा। और कंटिन्यूअस में कौन सा रूप? चौथा। इसमें दोनों का प्रयोग होगा। देखो कैसे, पहले इसका पहचान देख लेते हैं। साइन, SIGN, साइन पहचान। इसका क्या होता है? क्रिया से डॉट डॉट क्रिया प्लस ता है, पहले लगाते हैं ता है, ती है, ते है ना। यदि ये नहीं रहेगा तो ये भी लगा रहेगा, रहा है। अच्छा इसी में लगा दें, ता रहा है, ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं। या फिर ये भी नहीं रहा होगा तो याद रखना ये रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय लगा रहता है, के साथ समय लगा रहता है, समय लगा रहता है। जैसे कि ध्यान से सुनो इसका एग्जांपल। देखो इसका पहचान होता है से डॉट डॉट क्रिया प्लस ता है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे, रहा है, रही, रहे हैं के साथ समय लगा रहता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखेंगे, राम 1 घंटे से देखो यहाँ से है, से आ गया। राम 1 घंटे से चाय पी रहा है, चाय पी रहा है। देखो ध्यान से डॉट डॉट रहा है ना, क्रिया प्लस रहा है, से डॉट डॉट क्रिया प्लस रहा है के साथ समय लगा रहता है। बताओ समय है कि नहीं इसमें? कितने घंटे से? 1 घंटे से। तुम लोग 1 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो बताओ इसमें क्या से है लगा हुआ और रहा रहे के साथ क्या है? समय लगा रहता है। समझ में आया? जैसे इसका एग्जांपल बहुत सारा होगा। जैसे वह 4 दिनों से रो रहा है, वह 3 दिनों से खाना खा रहा है, वे 2005 से सो रहा है, वह 4 दिनों से मर रहा है लेकिन अभी तक नहीं मरा, काम जारी है। वह 1 दिनों से कुआं में कूद रहा है, अभी तक वो कुआं में गिरा ही नहीं है। अब देखो कोई कहेगा हाँ वो 1 महीनों से मोटरसाइकिल चला रहा है, वह एक सालों से चाय पी रहा है, वह 2 घंटों से दिल्ली जा रहा है, वह 2 घंटों से स्नान कर रहा है। यानी कि इसमें क्या होगा? समय लगा रहता है। इसी को कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ जाएगा? राम 1 घंटे से चाय पी रहा है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चलेगा? या तो समय के साथ से लगा अंत में लगाता है, रहा है, ते रहा है, ती रही है। जैसे वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे सीता आम खाती है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीता आम खा रही है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। सीता एक आम खा चुकी है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत बढ़िया।
सीता 1 घंटों से आम खा रही है। बहुत बढ़िया, तुम बढ़िया बोल रहे हो। उसका देखो, वे लोग दिल्ली जाते हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट जो की तात देती है। वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, वे लोग दिल्ली गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वे लोग 2 घंटों से दिल्ली जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब बनाने के नियम में। देखो ध्यान से, नियम क्या कहता है? पहले लेना है किसको? पहले लेना है सब्जेक्ट। पता है टेंस है तो पहले आ जाएगा भाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस यूज करेंगे हैज या फिर हैव। क्यों? क्योंकि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में किसका प्रयोग होता था? हैज या हैव प्लस किसका? भी 3 का। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस भी 3। अब क्या कहता है भाई? ये कंटिन्यूअस का कहता नहीं, भी 3 नहीं, क्या चाहिए? भी 4 चाहिए। अब क्या लेना है भाई? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लेना है? सिंस या फिर फोर। सिंस या फिर फोर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे टाइम वर्ड, प्लस में ले लेंगे टाइम वर्ड। अब देखो ध्यान से, तुम लोग को अचंभा लगता होगा, क्या लिखती है यहाँ? भी3 रूल होवे नहीं करता ऐसा, है ना? ऐसा तुम लोग सुन। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, हम बताते हैं इंग्लिश की दुनिया में रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता। यहाँ भी3 है, यहाँ भी 4 है, एक जगह पर भी वर्ब नहीं आ सकता है। तो क्या किया इसने? चले गया कहाँ? दौड़ते हुए किसके पास? बी के पास, है ना? बी के पास गया, कहता भाई तुम जाओ, जल्दी से कपड़ा पहनो और जाओ तुम हमारे जगह पर। और इसको कपड़ा पहना कर क्या बना देता है? बीन बना देता है। इसको पहन लिया, कपड़ा बन गया क्या चीज? बीन। और यहाँ लगा देंगे किसका प्रयोग? कोई दिक्कत? अब परफेक्ट रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस आइए भी3 के जगह कौन आएगा? बीन प्लस। अब क्या लेना है? भी4 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 है तो वही रहेगा, सिंस या फिर 4। और क्या बच गया? टाइम वर्ड बच गया, टाइम वर्ड। अब देखो ध्यान से, अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये रूल को मिटाते हैं, थोड़ा सा कट रहा उधर से। तो रूल बन गया क्या चीज? रूल बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस और बीन है तो बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर 4 प्लस टाइम वर्ड। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या मांगना है। अब बताइए है पहला सब्जेक्ट। पहला कौन है? सब्जेक्ट। बता, सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जो काम। अब सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है हैज हैव, इसको भी बताना होगा। आई, यू, वी, दे और प्लुरल होगा तो उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म कौन है? और ही, सी, नेम थर्ड होगा तो कौन सा फॉर्म? वर्ब का पांचवा कौन? हैज का। अब आगे चलते हैं। ये बीन तो कुछ नजर नहीं आएगा, ये बीन है तो यहाँ लगा देंगे आराम से। लो भाई तुम बीन बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। बीन सब में लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखो भी4। वर्ब क्या होता है? जो भी काम किया जा रहा है उसी कहते हैं वर्ब। अब वर्ब का 4 किसी भी वर्ब 1 को भी4 में बदलने में किसका प्रयोग? ing उसमें जोड़ देते हैं वर्ब का 4। अब इसमें भी कोई दिक्कत? अब आ जाओ ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे सीता 1 घंटे से आम खा रही है तो खाने का काम किसके द्वारा? सीता। और जैसे ही आम खाएगी तो वो क्या चीज खत्म हो जाएगा? आम। तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा था? आम पर। तो वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ सिंस या 4। कहीं पढ़ा सिंस या 4? अब देखो अभी तक 3 टेंस खत्म कर दिए, लेकिन इसमें क्या है पता ही नहीं है। सिंस 4। अब देखो सिंस या 4। अच्छा इधर देखो, इसको छोड़ो अभी मत भूल। यहाँ देखो टाइम वर्ड में जो भी कहेगा वही लगाएंगे। जैसे कहेगा 1 घंटा से यहाँ लगा देंगे 1 आवर, है ना? 1 घंटा से। यहाँ कहेगा 1 महीने से क्या लगा देंगे? अ मंथ, है ना? अ मंथ का प्रयोग 1 मंथ कर देंगे, अ मंथ का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन थोड़ा समझने की बात यहाँ है, सिंस या 4। इधर कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो बोला जाए, नहीं है?
आगे चलते हैं सिंस या फिर फोर। अब देखो पहले बना लेते हैं। राम 1 घंटे से चाय पी रहा है। राम 1 घंटे से चाय पी रहा है, तो क्या बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन? राम। और राम के साथ हैज या हैव, इसका प्रयोग हैज। अब क्या लेना है? बीन का प्रयोग। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब आगे आया वर्ब का चौथा। कौन सा चौथा है? कौन सा काम है यहाँ? पीने का। पीना है तो किसका प्रयोग करेंगे? टेक। टेक का भी फोर बनाएंगे टेकिंग। टेकिंग लग जाएगा, टेकिंग। राम हैज बीन टेकिंग। अब लेना ऑब्जेक्ट। क्या खत्म हो जाएगा उसका? चाय। उसी कहते हैं टी। राम हैज बीन टेकिंग टी। अब क्या लेना है? सिंस या फिर फोर। हम ले लेते हैं यहाँ पर फोर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या है? कितने घंटे से? 1 घंटे से। क्या लगा देंगे? एन आवर। एन आवर, एन आवर। याद होगा कि ये आर्टिकल्स में पढ़ाएंगे, एन का प्रयोग होगा। बन गया ये। राम हैज बीन टेकिंग टी फॉर एन आवर। वही एगो लिख देते हैं जैसे सीता सोमवार से टीवी देख रही है। बनाएंगे कैसे? सीता देख रही है तो सब्जेक्ट हो जाएगा सीता। सब्जेक्ट लेने के बाद किसका प्रयोग? हैज या हैव। हैज या हैव बताओ क्या लेंगे? हैज। हैज जैसे लिए अब क्या लेना है? बीन। यहाँ लगा दिए बीन। अब क्या लेना है? वर्ब का चौथा। बताओ वर्ब क्या है इसमें? देखने का। लुक भी फोर बनाएंगे तो लुकिंग। अब क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। क्या चीज देख रही थी वो? टीवी है तो टीवी। अब लेना सिंस या फोर। यहाँ लगा देते हैं सिंस का प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो टाइम वर्ड। कब से? मंडे से। यहाँ हो जाएगा सोमवार से तो मंडे लगा देंगे यहाँ। कहीं भी दिक्कत? हाँ, एक जगह दिक्कत। कहाँ? सिंस या फोर। यानी कि कहाँ पर लगेगा सिंस, कहाँ पर लगेगा फोर। समझा जाए? किधर है कमरा? सिंस या फिर फोर समझो ध्यान से। रूल को रहते हैं, बचा के रखते हैं, काम देगा। ये पहचान थोड़ा सा तुम लोग बाद में लिख लेना, अभी लेकिन मत लिखना। पहले समझो सिंस या फिर फोर। हमारे पास अभी तक 2 ही मुद्दा आया। कौन? सिंस या फिर फोर। सिंस कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा, और यही हम लोग चेक कर रहे हैं। देखो हम एक घड़ी बना रहे हैं, ध्यान से गौर से देखना। घड़ी टेढ़ा मेरा हो सकता है क्योंकि अपने हाथ से है, देसी घड़ी होगा। 12, 6, 9 और ये जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 10 और यहाँ होगा 11। यहाँ पर सब एक पर एक विद्वान। अच्छा 11। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक पर एक विद्वान, इसलिए घड़ी बनाने की जरूरत पड़ जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मिनट का सुई है और ये घंटे का सुई है। घंटे का सुई है, ये घंटे का सुई है, ये मिनट का सुई है। ये घंटे का सुई है और ये मिनट का सुई है। सेकेंड इसमें कोई काम नहीं करेगा। देखो इधर ये घड़ी है, बताओ घड़ी में कितने बज रहा है? 12 बज रहा है। 12 बजता है, इसलिए कहते हैं क्लास में एक पर एक बहादुर है। यहाँ अब देखो यहाँ 1 बजा, मिनट का भी सुई देखो यहाँ 12 पर, इधर इशारा दे रहा है 1 पर, तो कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। अब देखो ध्यान से, इधर घुमा दिए तो बता कितना बजेगा? कितना बजेगा? 8 बजेगा। अब सीख लिया लगता है। चलो यहाँ से काटेंगे। अब इधर घुमा दिया, बताओ कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? घड़ी देखने के लिए भी पता चल गया। अब देखो ध्यान से, ध्यान सुनो। अब सिंस या फोर, सिंस या फोर क्या बोलता है मंगरू? इधर देखो, यहाँ समझने की कोशिश करो। ये कितना बज रहा है? 5। जहां भी देखो, जहां भी फिक्स समय हो वहां होगा सिंस का प्रयोग। जहां फिक्स नहीं हो उसके साथ यूज करेंगे फोर का प्रयोग। जहां फिक्स हो सिंस का प्रयोग, जहां नहीं फिक्स नहीं हो उसके साथ फोर का प्रयोग।
कहेगा 5 बज रहा है, फिक्स है कि नहीं? 5 बज रहा है, फिक्स है। 7 बज रहा है, फिक्स है कि नहीं? 9 बज रहा है, फिक्स है कि नहीं? 10 बज रहा है, फिक्स है कि नहीं? जहां भी फिक्स हो उसके साथ यूज करेंगे सिंस का प्रयोग। अब देखो कब होगा अनफिक्स या फिर नॉन फिक्स, देखो ध्यान से। कहेगा कि मैं 5 घंटों से चाय पी रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब 5 घंटा कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 4 बजे तक, या फिर 2 बजे से 7 बजे तक, 9 बजे से 1 बजे तक, कहाँ से कब तक ये तो पता है नहीं, बताया कहीं नहीं पता, इसलिए इसके साथ यूज करेंगे फोर का प्रयोग। इसका प्रयोग यदि कहेगा कि मैं 5 बजे से चाय पी रहा हूँ, बताओ क्या होगा? सिंस का फोर, सिंस का प्रयोग। कहेगा कि मैं 5 घंटों से चाय पी रहा हूँ, क्या होगा? फोर का प्रयोग। मैं 2 घंटों से विद्यालय जा रहा हूँ, सिंस या फोर। मैं 2 बजे से विद्यालय जा रहा हूँ। मैं 8 बजे से खाना खा रहा हूँ, सिंस का प्रयोग। मैं 8 घंटों से खाना खा रहा हूँ। मैं 9 घंटों से बोल रहा हूँ। मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, सिंस। 2 घंटा पता नहीं है, 12 से 2 बजे, 1 से 3 बजे, 3 से 5 बजे पता नहीं है। मैं 2 घंटों से चाय पी रहा हूँ, फोर का प्रयोग। मैं 3 बजे से चाय पी रहा हूँ, सिंस का प्रयोग। मैं 8 बजे से गाना गा रहा हूँ, सिंस होगा। मैं 2 घंटों से गाना गा रहा हूँ। मैं 1 घंटों से चाय पी रहा हूँ। राम 2 दिनों से मर रहा है। अच्छा, दिन में अभी नहीं गए, अभी घर ही पर हो। देखो ध्यान से, जैसे वो हंस रहा है, वो 1 घंटों से हंस रहा है, किसका प्रयोग? फोर का प्रयोग करेंगे। वह 2 बजे से हंस रहा है, सिंस का प्रयोग। मैं 1 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, फोर का प्रयोग। 1 घंटा पता नहीं है, 12 से 1 बजे, 1 से 2 बजे, 2 से 3, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, कोई फिक्स है नहीं है। यदि कहेगा कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, बताओ सिंस का प्रयोग। समझ में आया? घड़ी वाला। मैं 8 बजे से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, सिंस। फोर कौन बोल रहा है? कपार फोड़ देंगे, याद रखना। देखो ध्यान से, मैं 8 बजे से साइकिल चला रहा हूँ, क्या होगा? सिंस का प्रयोग। मैं 8 घंटों से साइकिल चला रहा हूँ, फोर का प्रयोग। मैं 2 घंटों से खाना खा रहा हूँ, फोर का प्रयोग। 2 घंटा पता है, फिक्स समय रहेगा तो याद रखना सिंस का प्रयोग। जैसे सीता 4 बजे से गाना गा रही है, सिंस का प्रयोग। फिक्स है समय, तो 4 बजे, कोई भी। अच्छा, 4 बजे से कहेगा 4 घंटों से गाना गा रही है, ये पता नहीं है कि कब से कब तक वहां लग जाएगा फोर। समझ में आया? आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत बचा होगा, आगे देख लेते हैं। घड़ी को हटाते हैं, अब लेके आ जाते हैं क्या चीज? अब देखो, घंटा से बड़ा क्या होगा? दिन होता है। घंटा के मिलने से दिन होगा। अब दिन में आ जाते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कौन ऐसा विद्वान है जो इसको हिंदी में नहीं जानता होगा? देखो ध्यान से, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कहने का मतलब ये होगा सोमवार, ये होगा मंगल, ये होगा बुध, ये होगा गुरु, ये होगा शुक्र, ये हो जाएगा शनि। और संडे कहा गया? इससे लिख देते हैं, संडे मतलब रविवार, ये हो जाएगा रविवार। अब देखो ध्यान से, इसमें भी देखना, यदि फिक्स होगा तो सिंस का प्रयोग, और फिक्स ना हो तो फोर का प्रयोग। जैसे देखो ध्यान से, वे लोग सोमवार से विद्यालय जा रहा है, यहाँ फिक्स है सोमवार से। अब कहेगा कि वे लोग 4 दिनों से विद्यालय जा रहा है। 4 दिन पता है कौन दिन से? मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पता है? नहीं पता होगा तो उसके साथ यूज करेंगे फोर का प्रयोग। समझ में आया? फिर से देखो, सीता गुरुवार से अंग्रेजी बोल रही है, सिंस का प्रयोग। सीता 3 दिनों से खाना खा रही है, फोर का प्रयोग। वे लोग 2 दिनों से टीवी देख रहा है, फोर का प्रयोग। वे लोग शनिवार से टीवी देख रहा है, सिंस का प्रयोग। मेरा भाई सोमवार से अंग्रेजी बोल रहे हैं, सिंस का प्रयोग।
जैसे ही फिक्स होगा याद रखना वहां यूज कर लेंगे किसका, सिंस का प्रयोग। जहां फिक्स ना हो वहां फोर का प्रयोग। अब बताओ यहाँ फटाफट, वे लोग 2 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा है, क्या होगा, फोर का प्रयोग। फटाफट सोच का रहा, ध्यान से बताना फटाफट। वे लोग 2 दिनों से खाना खा रहा है, सोमवार से खाना खा रहा है, 3 दिनों से खाना खा रहा है, 4 दिनों से खाना खा रहा है, सोमवार से खाना खा रहा है, मंगलवार से खाना खा रहा है, 2 दिनों से चाय पी रहा है, मंगलवार से चाय पी रहा है। समझ में आ गया। अब देखो यही संडे मंडे के मिलने से क्या बन जाता है, महीनों का नाम, है ना। देखो घड़ी देखना भी सीख लिए, संडे मंडे भी सीख लिए। अब क्या सीखेंगे, जनवरी फरवरी। क्या सीखेंगे, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च अप्रैल, स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, मई जून। अब देखो ध्यान से, ठीक उसी प्रकार यही कॉन्सेप्ट उसी में कहेगा कि जनवरी से अंग्रेजी बोल रहा है, किसका प्रयोग, किसका प्रयोग। कहेगा कि 2 महीनों से अंग्रेजी बोल रहा है, पता नहीं कौन 2 महीना, अप्रैल से मई, मई से जून, पता नहीं चल रहा। कहेगा कि जनवरी से अंग्रेजी बोल रहा है, किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। कहेगा कि जून से विद्यालय जा रहा है, सिंस का प्रयोग। कहेगा 4 महीनों से विद्यालय जा रहा है। कहेगा कि कहेगा मई से अंग्रेजी बोल रहा है, सिंस का प्रयोग। दिसंबर से अंग्रेजी बोल रहा है, हो गया। उसके बाद देखो आगे, फरवरी से अंग्रेजी बोल रहा है, फरवरी से खाना खा रहा है, जुलाई से खाना खा रहा है, अगस्त से खाना खा रहा है, दिसंबर से खाना खा रहा है, 2 महीनों से टीवी देख रहा है, 4 महीनों से टीवी देख रहा है, 8 महीनों से टीवी देख रहा है, 12 महीनों से टीवी देख रहा है, 2 महीनों से टीवी देख रहा है, मार्च से टीवी देख रहा है, 4 दिनों से टीवी देख रहा है, 4 दिन इनमें आ गया। 5 घंटों से टीवी देख रहा है, 5 घंटा पता नहीं है, क्या कहा, 4 घंटों से टीवी देख रहा है, 4 घंटों से गिर रहा है, 4 घंटों से टीवी देख रहा है, 4 दिनों से टीवी देख रहा है, 4 महीनों से टीवी देख रहा है, 1 बजे से टीवी देख रहा है, संडे से टीवी देख रहा है, जनवरी से टीवी देख रहा है, 3 घंटों से चाय पी रहा है, 4 दिनों से चाय पी रहा है, जनवरी से चाय पी रहा है, गुरुवार से चाय पी रहा है, 1 बजे से चाय पी रहा है, 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, जनवरी से क्रिकेट खेल रहा है। अब पता चल गया। अब इन्हीं जनवरी फरवरी के मिलने से क्या बनता है, वर्ष बनता है, वर्ष। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिख दिया 2001, 2002, 2003, अच्छा ये 2003 और 2004, वही सेम कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, वह जो है 2001 से अंग्रेजी बोल रहा है, किसका प्रयोग, इसका प्रयोग। कहेगा कि यहाँ कहेगा कि वो 5 वर्षों से एलपीडीसी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फोर का प्रयोग। 2004 से एलपीडीसी जा रहा है, सिंस का प्रयोग। 7 वर्षों से अंग्रेजी बोल रहा है, फोर का प्रयोग। 8 वर्षों से खाना खा रहा है, 9 वर्षों से दिल्ली जा रहा है, 2001 से दिल्ली जा रहा है, संडे से अंग्रेजी बोल रहा है, मई से खाना खा रहा है, 1 बजे से खाना खा रहा है, 1 बजे से खाना खा रहा है, तो सिंस का प्रयोग। कहेगा 4 महीनों से खाना खा रहा है, 4 महीनों से खाना खा रहा है, 8 महीनों से खाना खा रहा है, जनवरी से खाना खा रहा है, वह 4 दिनों से खाना खा रहा है, फोर का प्रयोग। अब पता चल गया सिंस फोर का प्रयोग। पूछे इससे फोर हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखो, अब इसमें तो अपने से बन जाएगा रूल के अनुसार। सब्जेक्ट बताओ, कोई दिक्कत होगा सब्जेक्ट में, नहीं होगा। सब्जेक्ट के अनुसार यूज कर लेंगे हैज या फिर हैव का प्रयोग, हैज या हैव यूज करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग, उसके बाद भी फोर का प्रयोग, उसके बाद ऑप्शन, उसका सिंस या फोर पता चल गया। और टाइम वर्ड होगा तो वो वर्ड लिख देंगे। अब बन जाएगा आज का होमवर्क। दूसरे को बनाए, देख लो ध्यान से। जैसे लिख दिए, राम 2 दिनों से खाना खा रहा है। बताओ सिंस या फोर,
क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे। तो राम, राम के अनुसार एच क्या लेना है, बीन। अब क्या लेना है, B4। कौन सा काम, खाने का, B4 बनाएंगे तो eating। अब आगे यहाँ गियर में कौन कौन ऑब्जेक्ट, क्या चीज खा रहा है वो, खाना। खाना क्या कहते हैं, फूड। अब देखो यहाँ आ गया सिंस या फोर। बताओ यहाँ राम 2 दिनों से खाना खा रहा है, सिंस या फोर। और क्या बच गया, टाइम वर्ड। कब से, 2 दिनों से हो जाएगा 2 days। तुम लोग वाह समझदार है, लेकिन समझ जाता है कुछ बात। आगे देखो, वे लोग 2 बजे से, वे लोग 2 बजे से मोबाइल देख रहा है। चलो लिख दो, देख रहा है, कुछ लिख दो, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वे लोग, कौन लोग, वे लोग सब्जेक्ट क्या लगा, देख। अब देख के साथ होता है हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। अब क्या लेना है, बीन। उसके बाद क्या लेंगे, B4। क्या कौन सा काम है, देखने का, लुक। आप B4 बना देंगे, लुकिंग। अब क्या देख रहे हैं, मोबाइल को क्या कहते हैं, सेल फोन कहते हैं। अब बता सिंस या फोर, सिंस या फोर। देखो 2 बजे से समय फिक्स है तो हो जाएगा सिंस 2। ओ क्लॉक लगा देंगे, सिंस 2 हो गया। अब बन जाएगा, होमवर्क लिखा जाए, लिखो जल्दी फटाक से, लिखो जल्दी फटाफट। आप लोग 2 दिनों से समोसा देख रहे हैं, समोसा देख रहे हैं। हो गया। और क्या लगा दें, देखो विशेष कोई नाम, कोई एक अच्छा नाम बताओ, अच्छा नाम, धनीलाल। धनीलाल सोमवार से मोबाइल चोरी कर रहा है। सोमवार से चोरी कर रहा है, लेकिन हो ही नहीं रहा चोरी उससे। जैसे ही जाता है फटाक से लाइट आ जाता है, बेचारा वहां से घूम जाता है। हो गया, बन जाएगा, किसी को दिक्कत। चोरी करना कहेंगे स्टील, अभी पर बना देंगे, हो जाएगा स्टील। भरपूर बना देंगे, स्टीलिंग हो जाएगा। यहाँ समोसा देखने में कोई दिक्कत, लुक होगा। आज समोसा आपको बताओ विशोल। अब मोबाइल फोन पते हैं, आज सोमवार को क्या कहते हैं, मंडे। ये धनीलाल का लिख देना, धनीलाल, मनीलाल मत लिख देना। आप लोग हो तो क्या बन जाएगा। अब बाकी का क्लास कल, आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।